नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता नोनिया। आज हम बात करते हैं आज की कक्षा में भाषा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बोलने की शक्ति प्रदान की है। उसके लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि भाषा का इतिहास कहाँ से आया। तो भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाष धातु जो संस्कृत की है, उससे भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। हम अपने मन के विचार और भाव किसी दूसरे व्यक्ति पर तक अपनी भाषा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। इसके बाद बात आती है हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा, जिस तरह से हमने भाषा के शब्द की उत्पत्ति देखी, वैसे ही हम हिंदी शब्द की अगर उत्पत्ति देखते हैं तो ये अपभ्रंश से मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की जननी भाषा कहा जाता है। विकास के तौर पर अगर हम देखें तो पाली प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी का विकास धीरे धीरे होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है कि हिंदी जो भाषा है उसे अपभ्रंश से विकसित होती हुई वो यहाँ तक पहुंची, उसे पुरानी हिंदी उन्होंने नाम दिया है। हिंदी जो है, हिंदी शब्द जो है, मूल रूप से हिंदी शब्द जो है ये सिंधु से विकसित हुआ। सिंधु से इसका विकास होता है। सिंधु ईरान में स, अरबी और फारसी में स को ह कहा जाता है। इससे इसका ही विकास धीरे धीरे होता है। हिंदू से हिंदवी होता है, हिंदवी से हिंदक होता है, हिंद का होता है और धीरे धीरे विकास हो जाता है हिंदी शब्द का। तब हमारी भाषा बनती है मिलाकर हिंदी भाषा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोई भी भाषा जो है वो एक दिन के समय में तैयार नहीं होती। कोई भी साहित्य एक दिन के समय में तैयार नहीं होता, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। वैसा ही 1000 वर्षों का जो समूह है वो हिंदी भाषा में लगा है। इसका इतिहास जो है वो हिंदी भाषा का 1000 वर्ष पुराना है। जिस तरह से साहित्य नदी की तरह होता है, नदी के प्रवाह की तरह होता है, लगातार आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह से भाषा है निरंतर परिवर्तित होती जाती है। कुछ ना कुछ परिवर्तन इसमें होते जाते हैं, बदलाव होते जाते हैं, ठहरती नहीं है। अगर ठहर गई तो उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए भाषा का धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे उसमें परिवर्तन भी वांछनीय है, परिवर्तन भी उसमें चलते जाते हैं। तो ये एक मुख्य बात थी कि हमारी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी भाषा कैसे हुई। आगे की कक्षा में इससे संबंधित और बातें हम करेंगे। धन्यवाद।